ओम शांति। आज 9 जुलाई 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। तकदीर बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला बाबा ये क्यों वो अकेला ही है? क्योंकि सबकी जो कहें जीवन बिगड़ी हुई है, सुधरी हुई तो कोई की भी नहीं है। जब सबकी ही बिगड़ी हुई है तो उस बिगड़ी को बनाएगा कौन? जो उस बिगड़ी से न्यारा है। तो न्यारा है केवल बाबा, और वो आकर के हम आत्माओं की बिगड़ी को बनाते हैं। उसके लिए पहले ज्ञान देते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? रूहानी भट्टी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। एक बाप को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे। इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा टीचर है, और टीचर जब पढ़ाता है तो ये एक्सपेक्ट करता है कि सभी बच्चे कंसंट्रेशन से सुने, फोकस्ड रहें। अगर फोकस्ड रहते हैं तो जो टीचर पढ़ाता है वो उनके अंदर जाता है, और अगर फोकस्ड नहीं होते हैं, इधर उधर बुद्धि जाती है, तो अपना तो नुकसान करते ही हैं। परंतु आपने देखा होगा बचपन में जो बच्चा फोकस्ड नहीं होता था तो बैठा चुपचाप है, लेकिन क्या करेगा? कुछ पेन से कुछ करेगा, कुछ कागज फाड़ता रहेगा, कुछ करेगा। ये क्या निशानी? तो वो खुद तो कर ही रहा है, साथ में जो दूसरा साथ में बैठा है उसके ऊपर भी तो असर आता था। इसको बाबा कहते हैं खुद और साथ साथ जो वातावरण है उसको भी खराब करने के निमित्त बन जाते हैं। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। बच्चों को सावधानी मिलती है। इस समय जो भी है सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है। बाबा अक्षर बड़ा मीठा है। बाप से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। यहाँ बच्चा व बच्ची सब वर्षे के हकदार हैं। आत्मा समझती है हम सब ब्रदर्स हैं। फिर बाबा ने कहा, अनेक धर्म। ये एक विशेष बात है परमात्मा की कि शिव बाबा हम सबको वर्षा देते हैं। दुनिया में तो केवल भाइयों को मिलता है, कन्याओं को नहीं मिलता, लेकिन बाबा जो है वो हम सब बच्चों को वर्षा देते हैं। अनेक धर्म, अनेक मत हैं, और मुख्य बात तो रावण राज्य में लड़ाई ही चलती है, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। काम के लिए बहुत लड़ते हैं, कितने खुश होते हैं। कोई के साथ दिल होती है तो मार भी देते हैं। काम महाशत्रु है। क्रोध वाले को क्रोधी ही कहेंगे, लोभ वाले को लोभी कहेंगे, लेकिन जो कामी है उनके नाम बहुत खराब रखे हुए हैं। इसलिए कहा जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। क्या है, आत्मा के अंदर बहुत पुराने संस्कार देह अभिमान के, और देह अभिमान वश जो विकारों का प्रजनन है वो बहुत अधिक होता रहता है। काम, क्रोध, लोभ। एक विकार छूटा तो दूसरा, दूसरा छूटा तीसरा, तीसरा छूटा।
क्योंकि जो रहने का सोच का दायरा है वही देहाभिमान का है, जो उन विकारों को मदद देते हैं, सहयोग देते हैं। तब बाबा आकर के हम बच्चों को अमृत, जो मृत नहीं है, जो कभी मरता नहीं है, उसका ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं अमृत छोड़ करके, देही अभिमानी अवस्था छोड़ करके विष काहे को खाए, क्यों विषैले पदार्थों में जाते हो, देह अभिमान की दुनिया में जाते हो। देही अभिमानी रहो, आत्मिक स्थिति में रहो और उस विकारों से बच के रहो। बाबा ने कहा कि दिखाते हैं सागर मंथन किया तो अमृत निकला, कलश लक्ष्मी को दिया। इसमें भी कितनी कहानियां, इसमें भी बड़े ते बड़ी बात है सर्वव्यापी की। गीता का भगवान कौन और पतित पावन कौन? 3 बातें बाबा ने कही, सर्वव्यापी, गीता का भगवान और पतित पावन कौन। तो बाबा ये सब बातों की समझ देते हैं ना। सर्वव्यापी भी नहीं हूँ मैं, गीता का ज्ञान दाता भी मैं हूँ और पतित पावन भी मैं हूँ। तुम आज दिन तक समझते थे गंगा यमुना नदियाँ में स्नान करने से हम पावन हो जाएंगे। तुम समझते थे कि गीता का जो ज्ञान है वो श्री कृष्ण ने दिया। तुमने बीज को भुला दिया, पत्तों को याद किया। और फिर तुम समझते थे इधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। सब बातों से अनजान थे, जो बाबा ने आकर के हमको नॉलेज दी। तो बाबा ने कहा कि माया से हारे हार, माया से जीते जीत। माया से कैसे हार खाते हैं वो भी समझाया जाता है। पूरा आधा कल्प रावण राज्य चलता है, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश अपने समय पर एक्यूरेट चलते हैं। ये जो बाबा ने हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है वो एक्यूरेट, ठीक वक्त पर स्ट्राइक होती है नीडल। तो बाबा कहते हैं कि ठीक वक्त पर स्थापना कार्य शुरू होता है, ठीक वक्त पर विनाश का कार्य। पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है, रोशनी आती है। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। बूढ़ियाँ बहुत बातें समझ न सके, इन्हों को एक मुख्य बात धारण करनी है जो अंत में काम आती है। जो जास्ती समय जिस चिंतन में रहते हैं, अंत में भी वो याद आ जाता है। सारी उम्र आप जिस बात के चिंतन में रहेंगे तो अंत में भी तो वही याद आएगा ना। अंत मते साहेब कहते। अभी विनाश तो सबका होना है। कोई अपने देह के संबंधियों को याद करेंगे, देह को याद किया खेल खलास। यहाँ तुमको एक ही बात समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझ पाप को याद करते रहो। चार्ट रखो कि हम कितना याद करते हैं। जितना याद करेंगे पावन होते जाएंगे। बाबा ने कहा अपनी उन्नति का ध्यान रखो, खुद के ऊपर अटेंशन रखो और तुम्हारे विक्रम नाश कैसे होंगे। आप आत्मा का भी पाठ बार बार पढ़ते रहे, मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ, आपके विक्रम विनाश नहीं होंगे। आपको आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना है, तब विक्रम विनाश होंगे। और इसमें बाबा कहता है ऐसे ही बैठ करके आपने कर लिया वो काफ़ी नहीं है, ये आपकी यात्रा है। आपकी यात्रा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की है, कौड़ी से हीरे तुल्य बनने की है। तो प्रतिदिन आपको ये चेक करना होगा चार्ट के द्वारा कि आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, तब आपका खाता सारा क्लियर होगा। बाबा ने कहा कि मैंने कहा कि कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ, घोर अंधियारा और घोर सोजरे के संगम पर। बाकी युगे युगे आने की तो दरकार ही नहीं, सीढ़ी उतरते ही आते हैं। ये ज्ञान सारी दुनिया के लिए है। सन्यासी लोग तो कह देते हैं इन्हों के चित्र सब कल्पना है,
परंतु कल्पना की तो इसमें कोई बात ही नहीं। फिर बाबा ने कहा कि अनेक धर्मों का ये झाड़ है। बाप बैठ समझाते हैं, ये सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। सतयुग में जो पहले पहले आते हैं वही फिर पहले पहले द्वापर से लेकर काम अग्नि में जलते हैं, इसलिए काले हो गए हैं। अभी सबकी सदगति होनी है, तुम निमित्त बनते हो, तुम्हारे पिछाड़ी सबकी सदगति होनी है। फिर बाबा ने कहा कि शास्त्रों में जनक के लिए लिखा हुआ है, उसने कहा कि सच्चा ब्रह्म ज्ञान कोई हमको सुनाए। अब ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, बातें सारी यहाँ की हैं। ये बाबा ने बताया कि लोगों के मन के अंदर ये इच्छा अवश्य रहती है अल्टीमेट को जानने की, आखिर अंत क्या। तो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान तो कुछ होता नहीं है। ब्रह्म तो रहने की जगह है, परम धाम है, 5 तत्वों से पार है। लेकिन बाबा ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान नहीं, ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। शुरू में तो बच्चियां बहुत ध्यान में चली जाती थी, अभी तक भी कहते रहते हैं जादू है। परम पिता परमात्मा को जादूगर कहते हैं ना। शिव बाबा देखते हैं इनका बहुत प्रेम है, तो देखने से ही झट ध्यान में चले जाते हैं। वैकुंठ तो भारतवासियों को बहुत प्यारा है। कोई मरता है तो भी कहते हैं वैकुंठ वासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ। तो इस प्रकार बाबा ने हमें कहा कि अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, इसलिए कहा जाता है फॉलो मदर फादर। जैसे ये पुरुषार्थ करते हैं तुम भी करो, ये भी याद में रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। आज का वरदान ये बाबा ने अपने लिए कहा कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी बनता हूँ। आज का वरदान है सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। साथी और साक्षी, जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पाठ है तब तक अलग नहीं हो सकते, ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है। जो सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं तो उनकी लगन में माया विघन डाल नहीं सकती। वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होता है कि जैसे कोई साकार में साथ हो। स्लोगन है निर्विघ्न और एकरस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। निर्विघ्न और एक रस रहने के लिए एकाग्रता का अभ्यास। एकाग्रता किस पर? शिव बाबा पर, क्योंकि वो विघ्नों को हरने वाले हैं और वे सदा एक रस हैं, उतार चढ़ाव में नहीं आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं उनको याद करो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप SMS या WhatsApp करें 8826599309 पर। ओम शांति।